अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। वीडियो का दोस्तों थंबनेल यकीनन आपने देखा होगा कि क्या इथेरियम से एग्जिट लेने का वक्त आ चुका है, और ये थंबनेल मैंने क्यों आप दोस्तों को पहुंचाया और आपको क्यों अलर्ट दी, इसके बारे में एक न्यूज़ हमारे पास मौजूद है जिसे लेकर के सुबह से ओवरसीज़ कंट्री में एक बहुत ज़्यादा धूम मची है इथेरियम को लेकर। हालांकि मैं देख रहा हूं कि एशियन कंट्री में अभी तक इस खबर की कोई ख़ास वजूहात ना तो देखने को मिल रही हैं, ना उसका रिस्पॉन्स, ना उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो मैं चाहता था कि हमारी ऑडियंस तक इस तमाम खबर की जो हकीकत है वो पहुंचे और साथ हम आपसे शेयर करें नेक्स्ट 12 आवर के बीटीसी के जो नेक्स्ट मूवमेंट्स होंगी वो भी, ताकि हम उन कॉइन्स में ट्रेड ले सकें जो नेक्स्ट 12 आवर में हमें पैसिव इनकम के लिहाज से कुछ ट्रेड दे सकेंगे। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम मार्केट का रुख इख्तियार करें, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक मरतबा फिर से दिन का आगाज़ होते ही कैपिटलाइजेशन में $2 बिलियन का इजाफा हुआ है, जो अब तकरीबन नॉर्मल रूटीन बन चुकी है। रात को मार्केट का गिर जाना और दिन टाइम थोड़ा सा अप हो जाना, या रात को अप हो जाना और दिन को गिर जाना, ऐसा सिस्टम मार्केट में अप एंड डाउन की शक्ल में चल रहा है। और टोटल ट्रेड चल रही है इथेरियम में $70 की टोटल ट्रेडिंग विड्थ, और बीटीसी की भी सूरत हाल यही है। लेकिन एक मुद्दत के बाद हमें दिन के आगाज़ में इथेरियम 16+ देखने को मिल रहा है। अभी अचानक से इस वीडियो के दरमियान ही हम इनकी मूवमेंट में बेटरमेंट आती देख रहे हैं, और मार्केट जो है इस वक्त बीटीसी की और इथेरियम की हमारी स्ट्रॉन्गर जोन में एंटर हो रही है। क्या ये यहाँ पे रेजिस्ट कर पाएगी, इस पे हम बात करेंगे। बीएनबी दोस्तों इस वक्त $6 का अपनी प्राइस में इजाफा कर चुका है, जो कि एक बड़ा अच्छा साइन है आज की मार्केट में। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें अपना लॉस रिकवर करने के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ $8 से $9 बिलियन की सरमायाकारी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हुई थी तो मार्केट उस वक्त 1.18 ट्रिलियन पे वर्क कर रही थी। यहाँ पर पोल्का डॉट जो तकरीबन सभी सेशन में डेड था, अभी 7.20 से 7.60 का हाई लगा कर आ रहा है। सो दिस इज़ अ गुड साइन। और दूसरी जानिब पॉलीगॉन मैटिक 77 सेंट से सीधा 79 और उसके बाद अब 81 पे देखने को मिल रहा है। जिन्होंने अभी हमारी वीडियो को फॉलो करके एवेक्स को बाय किया था, तो एवेक्स इस वक्त आपको दे रहा है दोस्तों 70 सेंट की ट्रेड। अब लिहाजा इस मार्केट में हमें इतनी ही ट्रेड मिलने वाली है, जो सीधी सी बात है, और मैं चाहता हूँ कि आपके इल्म में रहे ये बात। यूनिस्वैप हमने बाय किया था रात को 6.70 पे, और यूनिस्वैप हमें दे रहा है इस वक्त 39 सेंट की ट्रेड। उसके बाद ईटीसी वो दोस्तों एग्जैक्टली अपनी प्राइस पे खड़ा है, क्योंकि अभी इथेरियम की मूवमेंट जब अपने आप को स्ट्रोंगर शो करेगी तो ही ईटीसी भी मूव करना स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑटम बहुत ही जल्द रिकवर कर रहा है। ऑटम की हमारी बाइंग थी दोस्तों 10.20 की, उसके बाद ऑटम ने हाई लगाया 1080 का, और अब ऑटम हाई लगा रहा है 1148 का। लिहाजा हम इसमें एग्जिट बहुत पहले कर चुके हैं, इसके आपको सिग्नल प्रोवाइड नहीं किए गए थे। दूसरी जानिब चेन लिंक में भी बेटरमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, तकरीबन 30 सेंट का इजाफा एक खुशाइंद है। और आज मैं आपसे दोस्तों दूसरी वीडियो जो शेयर करने वाला हूँ उसमें क्रिप्टो मार्केट के डाटाज में आने आपसे शेयर करने हैं, ताकि आप समझ सकें कि क्या मार्केट हमें आगे, मतलब आगे से मुराद एक हफ्ते में क्या दिन दिखाने वाली है अगर ये ज़्यादा देर किसी भी मुकाम पर स्ट्रक रह गई। और इसी के साथ दोस्तों नियर जो 3.94 सेंट पे जा चुका था, उसने भी अपने अंदर 21 सेंट का ज़बरदस्त इजाफा किया है। सो दिस इज़ द वेरी वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। लेकिन दोस्तों जो इथेरियम की न्यूज़ है, वो जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर क्या आ सकता है, ये बड़ा कीन पॉइंट होगा आज का। दूसरी जानिब बीसीएच हमने बाय किया था दोस्तों 112 पे, तो बीसीएच हमें इस वक्त $15 की ट्रेड दे रहा है। सो दिस इज़ द फाइन एग्जाम्पल, दैन कॉइन इज़ रिकवरिंग वेरी वेल। आपसे मैंने दोस्तों लॉन्ग टर्म कॉइन शेयर किए थे तकरीबन 3 दिन पहले, उसमें EOS हमने 1.40 पे बाय किया था। आज हमारी उस वीडियो के अकॉर्डिंग तमाम हमारे लॉन्ग टर्म होल्डर्स को अल्हम्दुलिल्लाह आज EOS एक अच्छी ट्रेड दे रहा है। अगर यहाँ दोस्तों हम फिल की बात करें तो फिल एक वाहिद कॉइन है जो अभी बिल्कुल भी मूवमेंट देने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी जानब APE में 10 सेंट का इजाफा हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉइन हमें
एक ही शर्त पे ट्रेड देंगे, सिर्फ एक शर्त पे, कि अगर इनके अंदर स्पेसिफिकली मार्केट पंप हो या ना हो, इनमें इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए। दूसरी जानब CHZ हमने बाय किया था 20 सेंट पे, और उसके बाद CHZ आज हमें पंप करता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 8 सेशन के बाद मुकम्मल हो गया। काफ़ी हद तक हम 60% तक हम अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। AABE हमारी एक बाइंग थी 101 की, एक 85 की, तो 85 वाली जो बाइंग है वो हमें इस वक्त प्रॉफिट देना शुरू हो चुकी है, और प्रॉफिट का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जाकर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब जी कैश जो $57 के ऊपर स्ट्रक था, उसके अंदर हमने देखा है कि इस वक्त $8 का इजाफा हुआ है। KCS हमारी बाइंग थी 950 की, तो KCS भी आज हमें 8 सेंट की ट्रेड दे रहा है। और उसके बाद HNT जिसके हमने सिग्नल तो खैर आपको प्रोवाइड नहीं किए थे, लेकिन रिकवर कर रहा है। दूसरी जानिब दोस्तों SNX बड़ी मुद्दत बाद 7 सेंट के इजाफे के साथ, और रूनी कॉइन 205 के लो को लगाने के बाद आज 2.12 पर आया है। इंशाल्लाह अब इसके अंदर भी हम मज़ीद रिकवरी देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर क्रैश नहीं करती। दूसरी जानिब LDO की बात करते हैं, तो LDO हमारी आज एक्यूरेट बाइंग जोन में आ गया है। 2.20 पर हमने बाय किया था, आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए, तो उसी दिन मार्केट क्रैश कर गई थी तकरीबन 5 दिन पहले। तो आज LDO हमारा जो लॉस था वो भी रिकवर कर गया। तो दोस्तों आपको याद होगा जिस दिन मार्केट क्रैश हुई थी, मैंने स्पेशली आपको कहा था कि यू हैव टू वेट। यह वेट 1 महीने का भी हो सकता था, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि आपका वेट जो है वो 4 से 5 दिन में आपको रिकवरी की तरफ लेके जा रहा है। जो हमारे 5 से 6 सिग्नल स्ट्रक थे वो सारे यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं लेकिन आपकी बाइंग में आ चुके हैं। जिस पे आपने बाई किए थे उन्हीं पे उनके रेट्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी आ गए हैं, लेकिन आ रहे हैं। दूसरी जानिब पैनकेक स्वैप अभी इम्प्रूव कर रहा है, और बैट बेसिक अटेंशन जो कल 33 तक जा चुका था, हमारी खैर इसमें बाइंग है 34 की, बैट हमें ट्रेड दे रहा है। आप चाहें तो इसमें आप 40 की एग्जिट ले सकते हैं, और न्यू इन्वेस्टर आज के दिन बैट में किसी भी मौके पे 36 पे एंट्री लेता है तो भी वो इसमें से प्रॉफिट निकाल पाएगा। दूसरी जानिब वेव्स दोस्तों कल रात की निस्बत अब तक फिलहाल 6 सेंट का इजाफा कर चुका है। इसकी मैंने आपको सेपरेटली प्राइस प्रेडिक्शन की आगाही दी थी, और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी कॉइन कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दे रहे। तकरीबन अब मार्केट यहाँ पर स्ट्रक है। सेल में जो है यहाँ पर 10 सेंट का इजाफा हुआ है, लेकिन ये काबिल एतमाद कॉइन नहीं है। आज की मार्केट में दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यूनिस्वैप, चेन लिंक और डॉट को इग्नोर ना कीजिएगा, लेकिन PTC के कैंडल चार्ट को फॉलो करके अब बढ़ते हैं इथेरियम की न्यूज़ की तरफ। दोस्तों 1 घंटा पहले ये न्यूज़ अपने आप में पूरी तफसील लेकर मार्केट में आई है। उससे पहले इस मार्केट में इस न्यूज़ की तरफ हवाएं चल रही थी कि जी इथेरियम कम्युनिटी स्प्रेड्स अवर सोल्यूशन फॉर ट्रांजैक्शन सेंसरशिप्स। और ये कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? इस वक्त सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें जो सुनने में आ रही है वो अमेरिका में है कि यहाँ पर इसके टर्नाडो कैश को इसके ऊपर बाकायदा पेमेंट मेथड के तौर पे सेट किया जा रहा है, इसको लिंक किया जा रहा है। जो मैं आपसे अभी खबर शेयर करूँगा कि द इथेरियम कम्युनिटी हैज़ बीन डिवाइडेड over how to best respond to the threat of the protocol level transaction censorship in the wake of the United States government sanctions on Tornado Cash linked address. Over the last week, Ethereum community member have proposed social slashing over the user activated soft fork UASF as possible response to the transaction level censorship on the Ethereum, with the calling of trap will do of harm good and other settings necessary provide क्रेडिबिलिटी। अच्छा दोस्तों ये हुआ क्यों है? बात यह है कि जब से मार्केट में इसकी इथेरियम की कन्वर्ट होने की बातें आई हैं, तो हमेशा होता क्या है कि अमेरिका में उधर एक सोच पाई जाती है कि वो ये सोचते हैं कि हम अपने शहरियों के माल को तहफ़्फ़ुज़ दें। तो अपने शहरियों के माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बाकायदा टर्नाडो कैश को भी वहाँ पर जो कि है बेसिक प्राइवेसी प्रोटोकॉल दे करके पेमेंट मेथड में ऐड किया जा रहा है, और इथेरियम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, जिससे इथेरियम की परफॉर्मेंस जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस बन रहे हैं।
और ऐसा करने की वजह इस न्यूज़ के अंदर बताई जा रही है। वैसे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा लेंथी है, बड़ी लंबी है, और मैं क्योंकि इसका कुछ हिस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जी वहाँ का जहाँ ये कानून नाफिज किया जा रहा है वहाँ के इदारों का ये सोचना है कि इथीरियम जो कि है कोई इससे पहले कि हमें चीट करे, कोई दो नंबरी करे, इसीलिए हमने वहाँ पर इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, लेकिन इसका इम्पेक्ट वहाँ के यूज़र पे आ रहा है। अब ये चीज़ें पाकिस्तान में हमें अभी या साउथ एशिया में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रही, तो इसका इम्पेक्ट रहेगा बैरून ममालिक में, और बैरून ममालिक में जब ये चीज़ें इम्पेक्ट लेकर आएंगी तो ज़ाहिरी बात है उसका और कुछ नहीं, पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में और कुछ नहीं, तो उसके प्राइस में डाउन होने का जो इम्पैक्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि क्रैश, अचानक से किसी जगह पे अटक जाना। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई मैं वो भी बता देता हूँ कि रिसेंटली इथीरियम पंप कर रहा था, सभी को मालूम था कि ये तो कमाल कर रहा है, ये 1000 से सीधा 2000 पे पहुँच गया है। लिहाजा दोस्तों इस सेंक्शंस की जो मेन प्रॉब्लम वजह बन रही है वो इथीरियम की मौजूदा सूरत हाल है, और इसकी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ही ऐसे फैसले किए गए हैं। अलबत्ता दूसरे मुल्कों में तो ऐसा कुछ नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मर्ज होने से पहले पहले इथीरियम के हमें ऐसी कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और अब इस वक्त कई दोस्त जो इथीरियम में एग्ज़िट लेना चाहते होंगे, तो मेरी ऐसी ओपिनियन है कि ऐसी कोई सिचुएशन मौजूद ही नहीं है कि आपको इथीरियम से एग्ज़िट लेनी पड़े। और जाहिर बात है कि एक पैनिक ज़रूर आता है क्रैश का, लेकिन क्रैश के पैनिक में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर अपना लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और सेलिंग प्रेशर आपको कहीं का नहीं छोड़ता। तो आप बढ़ते हैं बीटीसी और इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर हम इसके पहले लो और हाई को डिस्कस करेंगे। आज सुबह बीटीसी की मार्केट ने दोस्तों हाई लगाया है 21,500 का, और लो रहा 20,887 का। यहाँ पर जो दो हमें लेवल देख रहे हैं वो कल रात के हैं। अच्छा, यहाँ पर मार्केट जो मैंने आपको बताई थी कि 21,550 पे रेजिस्ट करती है तो पंप करेगी, तो लिहाजा दोस्तों मार्केट ने टोटल हाई लगाया है 21,500 का, रेजिस्ट नहीं कर सकी, और मार्केट दोबारा से हमें 21,468 पे देखने को मिल रही है। रात का इससे कंपैरिजन करें तो $400 का इसमें पंप आया है, जो ना होने के बराबर है, लेकिन अलबत्ता हम आल्ट कॉइन के अंदर बेहतरी आती देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में सूरत हाल क्या बन सकती है। दोस्तों बिल्कुल एक साथ आप बीटीसी के कैंडल चार्ट में 4 आवर के कैंडल चार्ट में एक जैसी दो कैंडल बनती देख रहे हैं। एक है बिरिश हैमरहेड, एक है बुलिश हैमरहेड। बुलिश हैमरहेड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्केट को इस वक्त एक सपोर्ट दे के बैठी हुई है। ये काइंड ऑफ सपोर्ट है, मैंने आपके लिए इसको प्लस कर दिया है थोड़ा सा और, लेकिन दोनों के शेडो डाउन साइड पे हैं। अब ये शेडो जो डाउन साइड में है ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, प्लस नहीं होने देंगे। मार्केट दोबारा से स्ट्रक हो सकती है, क्योंकि स्ट्रक लेवल कौन सा है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 21,000 का। 21,000 पे मार्केट आती है, डायरेक्टली स्ट्रक हो जाती है। उसके बाद इसका क्रैशिंग जोन बन जाती है $21,059। अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करें दोस्तों, तो बिटकॉइन इस वक्त अपनी पंपिंग जोन से सिर्फ और सिर्फ $70 दूर है अभी, यानी कि हमें कोई इतना बड़ा सफ़र यानी कि ट्रैवल जो है वो कंप्लीट नहीं करना। तो यहाँ पर बढ़ते हैं जल्दी से 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ, ताकि और क्लियर विजन हमारे पास मौजूद हो। सो गाइज यहाँ पर 4 आवर की कैंडल जो है वो कदरे बेहतर हैं फुल डे कैंडल चार्ट से। यहाँ पर हमारे लिए जो आखिरी जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर हर कैंडल हमें मार्केट में इम्प्रूवमेंट का साइन दे रही है, और बाकायदा इसके दरमियान में एक ट्विज़र टॉप है। ये देखें, ये जो दरमियान में ट्विज़र टॉप है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में बराबर की खींचातानी चल रही है, ठीक है। और ऐसे मौके पे दो चीज़ें होती हैं जो मार्केट को प्लस कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलाइजेशन, सेकंड इज़ वो वेल्स का इन हो जाना। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ पहले होती है ये कोई नहीं जानता, और होती भी है कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर हमारी जो लास्ट कैंडल बन रही है दोस्तों वो बुलिश यहाँ पर मारू बुजू बन रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट तेज़ी से अपने लेवल के करीब आ चुकी है। अब ये लेवल पे अब मार्केट को स्टार्ट होने में अभी बाकी हैं तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे। अब इस 3 साढ़े 3 घंटे में जो भी हो,
BTC को 21,550 पे स्टे करना होगा मुतवातर लगातार 45 मिनट। नहीं करती तो मार्केट इसी तरह ही रहेगी और रात को ये फिर से एक मरतबा लो आ सकती है। और कुछ इसके डाटाज हैं वो मैं आपसे सेपरेटली शेयर करूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों चीज़ें देखकर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। रात को मैंने आपको 2 कॉइन रिकमेंड किए थे, सिर्फ 2, और उसमें टॉप पे था यूनिस्वैप और एवेक्स। यूनिस्वैप ने आपको दी है 38 सेंट की ट्रेड और एवेक्स ने दी है जस्ट 60 सेंट की ट्रेड। अब हम आज की मार्केट में फिर से यूनिस्वैप, एवेक्स, डॉट और AAVE को इन करेंगे। ये 4 कॉइन हमें, या आप AAVE को कैंसिल कर दें, वो हमारे पास 2 बाइंग पड़ी हुई हैं, आप QNT में एंट्री कर सकते हैं। ये 4 कॉइन आपको BTC के पंप करने के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथेरियम की परफॉर्मेंस के बारे में। अभी सुबह में इथेरियम ने हाई लगाया है 1638 का और लो रहा 1563 का। कल रात से लेके अब तक इसकी सपोर्ट में $10 का इजाफा हुआ है, लेकिन हाई लगाने के बाद इथेरियम फिर से 1611 पे आ चुका है। मतलब कि टोटल क्रैश हुआ है इसके अंदर $27 का। अब बड़े अरसे बाद, मतलब 4 दिन के लंबे गैप के बाद हमें इथेरियम आगाज में वीडियो के दरमियान 1611 पे देखने को मिल रहा है। जिन दोस्तों ने पहली बाइंग $200 की कर रखी है 1650 पे, वो आज अपनी बाइंग के काफ़ी करीब थे, लेकिन फिर से मार्केट डाउन कर गई। अब इथेरियम के लिए क्या सूरत हाल अगली हमारे लिए बेहतर बन सकती है, उस पर बात करते हैं। अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसकी लास्ट कैंडल मार्केट में जो बन रही है वो है बेरिश मारूबुजू, लेकिन उसने यहाँ पे कल्टी मार दी। कल्टी ये मारी कि उसका यहाँ से सारा एंगल उड़ गया और एंड पे सिर्फ डाउन ट्रेंड का शेडो रह गया। अब ये शेडो कंप्लीट करेगा 4 आवर की कैंडल चार्ट से। 4 आवर की कैंडल चार्ट में हम देख रहे हैं दोस्तों कि कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो मार्केट में क्रैश नहीं लेकर आ रहा। इथेरियम की सूरत हाल BTC से आज भी बड़ी मुनफरिद है, और जैसे कि मैंने आपको क्रैश वाले दिन ही कह दिया था 4 के 5 दिन पहले कि अब ये दोनों अपना अपना रास्ता बिल्कुल अलहदा करके चलने वाले हैं, यानी कि इसका मुंह उधर और उसका मुंह इधर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी चलने को, कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि BTC ही होगा जो पंप कर गया तो इसको अपने साथ ले चलेगा। इथेरियम अभी रुका हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसकी लास्ट कैंडल बन रही है दोस्तों बुलिश मारूबुजू, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसका फेस हेड वैसा बन रहा है और शेडो भी अप साइड पे है। तो बड़े लंबे अरसे के बाद फिर से रिपीट कर दूं, 1610 जैसे लेवल पे मार्केट ने आगाज किया है। आपको याद होना चाहिए कि वीकर जोन क्या है। वीकर जोन है 1559 यानी कि 1559 इसकी वीकर जोन होगी, क्रैशिंग जोन होगी। और उसके बाद इसकी लास्ट स्टेबल जोन है 1595। यहाँ पर जाकर के इसका रुकना तो काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट इसकी फिर कंसीडर की जाएगी क्रैश। तो ये अपनी क्रैशिंग जोन से अभी $15 प्लस है। अब नाइट सेशन को, इवनिंग सेशन को स्टार्ट होने में रह गए हैं 3 घंटे और 15 मिनट। इसी के दरमियान, क्योंकि सुबह का सेशन तो हमने दोस्तों देख लिया, सुबह का सेशन बुरा नहीं था। सुबह के सेशन में हमें $70 की इथेरियम ने इतने लंबे अरसे बाद ट्रेड दी कि मैं समझता हूँ सभी हैरान रह गए और ट्रेड कोई भी नहीं ले सका, क्योंकि मार्केट का इम्प्रेशन ही बहुत बुरा बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी भी मार्केट को पंप करने के लिए 1640 पे इथेरियम का 1 घंटा रेजिस्ट करना ज़रूरी होगा। उसके बाद इथेरियम लगा सकता है 1690 का हाई, लेकिन वहाँ पर स्टे नहीं करेगा। स्टे करना बड़ा मुश्किल है इथेरियम का। एक शर्त पे स्टे बन जाएगा, अगर वहाँ पर $10 बिलियन की कैपिटलाइजेशन मार्केट में अचानक से आ गई। तो कोशिश करें दोस्तों कि किसी के कहने में आकर फ्यूचर ट्रेड मत करें, ये बहुत ख़तरनाक टाइम है। और क्योंकि मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ स्पोर्ट ट्रेडिंग की, आप फाइनेंस को समझें। स्पोर्ट ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेड है कि दुनिया के हर कारोबार में अगर हम उसे इंग्लिश के वर्ड से निकाल के देखें तो वो स्पोर्ट ट्रेड ही कहलाती है। तो अब आपने क्या करना है, इन तमाम लेवल्स को फॉलो करके आपने दूसरा कॉइन अगर कोई सिलेक्ट करना है तो वो होगा KNC। सो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।